जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। टीचिंग ग्रुप पर मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के संपूर्ण जानकारी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं आज के सेशन में कि आखिरकार कुल कितने पद यहाँ पर वैकेंसी के तौर पे आ रहे हैं। तो कुल कितने पद होंगे, नोटिफिकेशन आपका कब तक मिलेगा और किस लेवल में ज़्यादा पद है, डोमिसाइल नीति लागू होगी और क्या अंतर है। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर देखा जाए तो क्या होता है बीटेट या एस्टेट क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं, या आपको ये नहीं पता है कि सीटेट क्या होता है, बीपीएससी क्या होता है। ये इतने सारे नाम हैं तो जो पहली बार जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनको कन्फ्यूजन रहती है। तो इस सारी चीज़ों को हम संपूर्ण तरीके से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल भैया लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती जो होती है, बिहार में जो छठवें चरण के बाद से बने, छठवां चरण का मतलब बिहार में नियोजित शिक्षकों के रूप में 6 चरण तक भर्तियां हुई, ठीक ना। उसके बाद से बिहार में परीक्षा कराकर भर्तियां शुरू हुई, उसको बिहार शिक्षक भर्ती कहा गया और उसको बीपीएससी ने कराया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने। बिहार में 2 शिक्षा इकाइयां हैं, एक को बीएसईबी कहते हैं, बीएसईबी, और दूसरी जो शिक्षा इकाई है इसको बीपीएससी कहते हैं। बीएसईबी जो शिक्षा इकाई है वो एजुकेशनल बोर्ड है, बिहार स्कूल का एजुकेशनल बोर्ड जो है ये बीटेट का पेपर कराता है और बिहार स्टेट का पेपर कराता है। बीटेट जो होता है सेम सीटेट के 1 से 5 के जैसा ही होता है, बहुत पहले हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। इस समय जो बच्चों की वैकेंसी पूरी की गई है उसमें बीटेट के पुराने डिग्री वाले बच्चे भी थे और जो सीटेट पास किए हुए बच्चे हैं 1 से 5 के, वो भी अप्लाई किए थे। बिहार स्टेट का कोई उपाय इसमें सीटेट में नहीं है, क्योंकि 9 से 10 और 11 से 12 के लिए बिहार स्टेट होता है, स्टेट कहते हैं। तो स्टेट का जो पेपर होता है ना, ये पेपर किस लिए होता है, तो ये पेपर होता है 9, 10 और 11, 12 यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर हम चर्चा करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी के बारे में देखेंगे, जो मुख्य शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, ये क्वालिफाई करने के बाद बच्चा मुख्य शिक्षक भर्ती की परीक्षा देता है। इसी में सबसे पहले 1.0 आया था 23 में, फिर 23 में ही आपको 2.0 देखने को मिला और 24 में आपको 3.0 देखने को मिला, जिसका एक पेपर कैंसिल हो गया था मार्च में। दोबारा ये पेपर हुआ और इसके रिजल्ट आ चुके हैं। तो बीपीएससी टीआरई के 1.0, 2.0 और 3.0 तीन पेपर बिहार में नीतीश सरकार की इस गवर्नमेंट ने पूरा कराया है। इस बार आने वाला है 4.0, यानी इस गवर्नमेंट में चौथे चरण की वैकेंसी का इंतजार है। तो यहां तक की चीजें समझ गए। अगर आपके पास बीटेट है या अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है 1 से 5, 6 से 8, तो आपके पास ये जो पेपर होता है ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, मैंने प्री समझिए। इस पेपर को देने के बाद आपको ये पेपर देना होता है। तो सीटेट की मार्कशीट है आपके पास 1 से 5 या 6 से 8, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या एस्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है 9, 10, 11, 12 में, तो भी आप नहीं है, तो आप नहीं एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैकेंसी की। तो आप जानते हैं कि वैकेंसी जो होती है अभी तक 1,15,000, 31 दिसंबर 2024 तक जो पुराना रोस्टर है उस हिसाब से बिहार में जो रिक्तियां हैं 4.0 के लिए वो 1,15,000 के करीब है। लेकिन ये रोस्टर 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। तो बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो रोस्टर देखा जाए तो इसमें और सीटें कौन सी बढ़नी है, जैसे हेड टीचर, हेड मास्टर के ये सीटें 40,247। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे जो पुराने भर्ती हुई थी, ये सारे टीचर जो हैं अब हेड मास्टर बन गए, हेड टीचर बन गए हैं। आप देखिएगा अभी इनकी ज्वाइनिंग हुई है। हेड मास्टर 6,064, एग्जाम कंडक्टेड 28 जून को, और आप देख सकते हैं, ठीक ना। और इनका क्या हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐसे ही हेड टीचर 40,247, इनका भी 29 जून को एग्जाम हुआ था, और ये री एग्जाम जो आपने देखा था 19 और 22 को, इसका भी रिजल्ट आ गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें आपने देख ली है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे किस बारे में, आइए देखिएगा। बीपीएससी में इतने हेड टीचर और हेड मास्टर की सीटें खाली हुई, और टीआरई 3.0 का जब रिजल्ट आया ना, तो 1 से 5 में 3,594 सीटें खाली थी, और 6 से 8 में 1,984 सीटें, 9, 10 में 1,720 सीटें, 11, 12 में 2,358 सीटें खाली थी। दरअसल में 11, 12 में देखा जाए तो 11 से 12 में जो सीटें खाली थी वो टोटल बेटा इसमें 1,200 सीटें खाली थी।
इसमें सीटों की संख्या कम खाली रही है, ठीक है। एक में डेटा थोड़ा मिस्टेक है, गड़बड़ है, बाकी सब में आपका डेटा सही है, ठीक है। चलिए, तो आगे की बात हम करेंगे। यहां पर कुल पदों की संख्या जो है लगभग 55,972 के करीब यहां पर खाली है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, अगर आगे की हम चर्चा करेंगे तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक के 26,000 पद खाली है। कंप्यूटर शिक्षक के, इसके बारे में पुरानी जानकारी आई थी कि 6 से 8 में कंप्यूटर शिक्षक को बहाल करना। इसकी योग्यता क्या होगी अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। क्या बीटेक मांग रहा है कि क्या मांग रहा है, इसकी योग्यता बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगी। बैकलॉग से सीटें आएंगी, मल्टीपल रिजल्ट, जैसे एक बच्चा 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12 में इन सारे चरण में सेलेक्ट हो चुका है। तो वैसे बच्चे के बारे में भी है कि जो बच्चा 2 जगह 3 जगह सेलेक्टेड है, जाहिर सी बात है कि वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा तो वो भी सीटें खाली होंगी। तो टोटल जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 56, वहां पे 50, 1 लाख के करीब तो ये भी है। तो आप देख सकते हैं, तो बीपीएससी 4.0 में एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नजर आ रही है। फरवरी माह में इस पेपर को होना इसका नोटिफिकेशन जारी होना सुनिश्चित है, क्योंकि इसका नया रोस्टर जनवरी के आखिरी तक या फरवरी माह तक आ जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे की चर्चा करें तो जो कंप्यूटर शिक्षक 26,000 आ रहे हैं, सबसे बड़ी वैकेंसी के तौर पर यही है। 4.0 में देखा जाए तो केमिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत के ज्यादा शिक्षक भरे जाने के चांसेस हैं, और ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी भी होने वाली है। अगर हम 1 से 5, 6 से 8 में जो लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं होगी, तो यहाँ पे भी भरपूर वैकेंसी देखने को मिलेगी। 30,000 से ज्यादा शिक्षक यहाँ पर भी इनका भी चयन होना है, तो यहाँ पर भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि जितनी सीटें थी लगभग 80-85% सीटें खाली गई हैं, तो जाहिर सी बात है लोग पास नहीं कर पाए थे। हिंदी में, संस्कृत में बहुत सारे सीटें खाली रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि बिहार बीपीएससी 4.0 में कितनी सीटें खाली, और ये सारी चीजें हम आपको साक्ष्य के आधार पर दिखा रहे हैं। अगर हम डोमिसाइल नीति के बारे में बात करें कि बिहार का रहने वाला बच्चा जो है ये कहता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें 50% होती है, यानी जिसमें 10% जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ये सीटों पर बहुत ज्यादा बच्चे दूसरे राज्य के आ जा रहे हैं, तो वो डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं। अन्य राज्य के लिए 10% सीटें जो है इस आरक्षित कैटेगरी के तहत आरक्षण होने के चांसेज हैं, और लगभग 95% ये चांस है कि ये चीजें देखने को मिलेंगी कि डोमिसाइल नीति लागू होगी 4.0 में, और अन्य राज्य के लिए केवल 10% सीटों का प्रावधान होगा। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो है आ सकते हैं, जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं। अब यहां पर रही बात एस्टेट, जब पिछली बार एस्टेट हुआ था तो उस बार रिजल्ट आया था, तो वो बच्चे जो वंचित रह गए थे 3.0 से, तो जाहिर सी बात है कि एस्टेट के जो पिछले पेपर के बच्चे थे वो भी 4.0 में जुड़ेंगे। और इस वाली वैकेंसी में से पहले एक उम्मीद है कि एक और एस्टेट का पेपर हो जाए, तो फरवरी से पेपर है बोर्ड का, तो उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में एस्टेट का फॉर्म निकले और फरवरी के मिड तक जो है एस्टेट का एग्जाम हो जाए, तो इसके भी चांस दिख रहे हैं, ठीक ना। एस्टेट जनवरी फरवरी में होने के संपूर्ण चांस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप आज के इस वीडियो के बारे में देखें तो हमने आज चर्चा किया है बीपीएससी के बारे में क्या चीजें होने वाली हैं, और इस सभी चीजों को साक्ष्य, प्रमाण और अपने बातों के हिसाब से बताया कि भैया किस तरह से चीजें, क्योंकि 4.0 होना इसलिए निश्चित है कि सरकार ने 1.5 साल पहले कह दिया था कि ये होगा, और इसका डेट घोषित कर दिया था। इस बार जो अगस्त बीता था ना, उसका 24 तारीख था, तो जाहिर सी बात है री एग्जाम का डेट आगे आ गया, इस वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये पेपर तो होना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा। आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए? 2 जनवरी से देखिएगा, बीपीएससी के लिए 2 जनवरी से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही सुनहरा बैच, और ये बहुत ही शानदार होगा। 2 जनवरी से आ रहे हैं, और इसमें आपको याद रखना है 1 से 2 मैं लेकर आ रहा हूँ साइंस की क्लास, और इसी में 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में ये क्लास आ रही है मैथ की, और शाम को आपकी क्लास आ रही है 6 से 7 और 7 से 8, 6 से 7 PM आ रही है आपकी। ये दोनों क्लासेस जो होंगी हिंदी और जीएस की होंगी, एक हिंदी की क्लास होगी, एक जीएस की क्लास, तो आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। बने रहिएगा टीचिंग ग्रुप के यूट्यूब चैनल से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने विचार साझा कीजिएगा। जय हिंद सभी को।